अस्सलाम वालेकुम। आज के फिर से एक ऑडियो रिएक्शन लेके हम कौन सी रिएक्शन करने लगे हैं? एल्विश यादव पॉडकास्ट है ये। फोड़ मतलब फोड़ने वाला। अच्छा। ये वो है और ये है पॉडकास्ट जो मतलब एल्विश यादव ने एक न्यू ट्रेंड शुरू किया, जिसके अंदर क्या है कि वो बहुत सारे गेस्ट को बुलाता है। तो आज का जो गेस्ट है स्पेशली हम रिएक्शन कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि आज का गेस्ट है रजत दलाल, जो कि दोनों दोस्त हैं। और मतलब यही है कि बिग बॉस में हम चाहते थे कि रजत दलाल जीते बिकॉज ऑफ एल्विश यादव, लेकिन नहीं जीता तो वो अलग बात है। तो पहले कमेंट में ये बता दो कि रजत दलाल को जीतना चाहिए था कि नहीं जीतना चाहिए था, और इस रिएक्शन को लास्ट तक देखो। ये ऑलमोस्ट 30 मिनट की वीडियो है, तो हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे। तो अभी देखते हैं कितना करते हैं, उसके बाद फिर जो भी होगा 15 मिनट या जिस तरह भी होगी तो पता चल जाएगा आपको। तो लास्ट तक देखना, क्या कर देना स्टार्ट करते नहीं करते। अगर आपको हमारे चैनल प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, कमेंट करो, बताओ क्वेश्चन कैसे प्लीज बेल आइकन प्रेस करना था कि यार नोटिफिकेशन और आप बाकी स्टार्ट देखते हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं, रास्ते तक देखना 1 to 1 तो आपके डीएम्स जो होते हैं इंस्टाग्राम पे वो कैसे हो रखे हैं बिग बॉस के? मतलब हम उसे खोल के देखेंगे तो हमें इंस्पिरेशन मिलेगी या फिर पुलिस कंप्लेंट? आपकी लाइफ का कोई ऐसा कांड है जिसको आप अंडू करना चाहते हो कि यार ये ना करता ना, अगर मैं बहुत होंगे वैसे बट एक तो क्या चाहते हैं मैं कांड बताऊं कौन सा था? भाई ये कौन बना रहा है, ये लिख के कौन दे रहा है इसे? लाइफ विदाउट सेक्स या लाइफ विदाउट वर्कआउट? तुम्हें रैपिड फायर में ऐसी चीज पूछते हो? राम राम भाई सभी को, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट विद एल्विश यादव, जहाँ पे सब कुछ तोड़ फोड़ी होता है। कभी किसी लड़की को जानबूझकर अकेले जिम बुलाया है? नहीं कभी। अरे बंद करो इसे, गिर जाऊंगा। अरे मेरे को सही में चक्कर आया, धीरे कर। विवियन को सपोर्ट कर रहे थे मुनावर, एमसी स्टैन, बहुत सारे और क्रिएटर्स आपको सपोर्ट कर रहे थे, हम, हमारी टीम और भी सारे लोग। ये करणवीर को कोई नहीं सपोर्ट कर रहा था, ये करणवीर कैसे जीत गया भाई? करणवीर को सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर रहा। भाई आदमी इतना बुढ़ा है ना, ओटीपी आएगा ना, इसकी एज और ओटीपी बराबर, दोनों 4 डिजिट। विवियन भाई की फोटो है, क्या कहना चाहोगे इनके काम धंधे? देखो काम धाम की बात है, ऐसा हॉलीवुड से भाई को आ रहे हैं बहुत ऑफर, ड्राइवर का, बॉय का। मेरे को आजकल लोग बहुत पूछ रहे हैं भाई कि विविन भाई मिल नहीं रहे, वो थोड़ा अविनाश की जिद खोल के देख। इसने अपनी इज्जत डुबो दी शो में आके। दिग्विजय के लिए बोल सकता हूँ। क्यों भाई? एक मजबूत किरदार के रूप में आया था और वो कुछ कर नहीं पाया। चाँद पांडे कैसी लगती है आपको? सभी दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज वो रात वाली चीजों को राहत दे दो। अगर कोई एक क्राइम आपको लीगल करना हो, कौन सा हो? मारो किसी को जितना मारना। पहला अवार्ड है माँ बाप उस रात सो जाते अवार्ड। कुछ खराब है तो इसमें शिल्पा जी इसका पहले ही मुंह सूज रखा, कितना मारोगे इसे भाई? आप इंडस्ट्री में से कितने साल से हो, मुझे रत्ती पर फर्क नहीं पड़ता। मैंने नीच आदमी बहुत देखे, आपसे नीच इंसान मैंने असल में कोई नहीं देखा। डाल देना इसे, भेज कर लेना जो बस। आज हमारे बीच में जो गेस्ट हैं वो कोई गेस्ट नहीं है, वो भाई मेरा भाई है रजत भाई। रजत इतना जिम फ्रीक है कि जब भी कोई अर्थी जारी होती है तो उन सबको हटा के खुद अकेला अर्थी उठा लेता, कहता जिम मारूंगा क्योंकि इससे बाइसेप बनेगी। भाई की इतनी कंट्रोवर्सीज है, अगर अखबार बेच दे सारे तो उससे एक सेकंड हैंड रेंज रोवर आ जाएगी। तो जिनके हारने पे उनके फैंस को हुआ है मलाल, प्लीज वेलकम रजत दलाल। नेक्स्ट टाइम भाई बहुत सेल्फी बोल आ जाओ क्या हाल है आपके? सब बढ़िया। लॉन्ग टाइम। हमें दूर हुए कितना दिन हो गए? हम तो दूर हुए ही नहीं कभी। अरे वैसे यार क्या पूछ रहे हो, ये क्लियर करो ना पहले कि क्या पूछना है। हम कितने दिन बाद मिले हैं? अच्छा हम 3.5 महीने बाद। 3.5 महीने बाद, मतलब 105 दिन बाद हम लोग मिले हैं। भाई मैंने रजत भाई को इतना ज्यादा मिस करा कि भाई की जो प्रोफाइल पे दिखाते हैं ना कि 200 मिलियन प्रोफाइल विजिट्स, उसमें 1 मिलियन मेरे हैं। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बढ़िया था, मजा आया। कुछ नया था या वही कुछ आया नहीं? सोच जाता हूँ ना मैं बिग बॉस में, नया ही था भाई। मतलब बढ़िया है, हो लिया मेरे को वापस उस बारे में। तो अभी स्प्लिट्सविला का सीन बन रहा है? नहीं तो नहीं, या फिर टेम्पटेशन आइलैंड का वो अभी नहीं 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 तो मेरी मारने आए होगे यार। नहीं 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 नहीं, मैंने वहाँ पे सब चीज देख ली, रजत भाई का प्यार, मोहब्बत, जो अभी निकालेंगे। अभी हम लोग एक एक्टिविटी करने वाले हैं, वही बताऊंगा क्या क्या एक्टिविटी। चलो चलो चलो। तो स्टार्ट ये भी अच्छे पॉडकास्ट है, तो ये इंटरेस्टिंग है, ये लाइक हर जगह ये नहीं बैठ के सुनो सबको। तो ये जो हमारा सेगमेंट है इसका नाम है वो फोड़ो पलंग। ओके, दोनों काम बहुत अच्छे से बताया था, ये बेचारी कहेगी हमारा नाम नहीं लिया। ये है हेटोमीटर। तो मैं एक एक करके, ये सारे आपके बिग बॉस में साथ रहे वाले दोस्त हैं सारे आपके, तो एक एक करके इनका फेस यहाँ पे रखूंगा। आप जिनको जितनी हेट करते हो उस हिसाब से आपको हिट करना, ठीक है? समझ गया ना? सेगमेंट बहुत ईजी है। तो सबसे पहले भाई साहब मेरे आ गया श्रुति का। इसने बहुत सिरदर्द करा था बोल बोल के, इसका नाक तोड़ के इसको शुरू करना। तो मेरा बनता है कि मारूं। अरे श्रुतिका के ऊपर शायरी सुनो। मारो, शायरी सुनाते सुनाते पीटो इसको। घर में था एक पट्टा नंबर 6, जिसकी कंफ्यूजन कोई नहीं कर पाया। फिक्स। नाम था उसका श्रुतिका शिवपिंक, जिसकी बातों में कहीं नहीं था लॉजिक का लिंक।
पूरे घर में सिर्फ एक ही लड़की थी गुम, उसकी प्यारी दोस्त चुम। पूरे दिन फेरेटी का देती रहती थी ये भाषण, इसी के चक्कर में गया था हमारा राशन। नहीं लेती थी किसी बात की लोड, इस घर की सबसे घटिया टाइम रहती थी पूरा एक्टिव, नहीं ली कोई उबासी, एक्स कंटेस्टेंट्स में बिठा गई थी मेरी एक खांसी, बोलती थी अगला आओ अगला आओ। एक खांसी ने ले लिया पूरे सीजन का बदला। वाह वाह वाह। चलो गुड। अगला अगला रजत भाई का बेस्ट फ्रेंड करणवीर मेहरा। इसको एंड में, इसको एंड में, इसको एंड में। वो एंड में भी तोड़ देंगे। अगर कहीं मारते मारते मेरे हाथ में चोट लगी तो बाकी पहले लपेट लूं ना। तो अब जो अगली कंटेस्टेंट है देखने का भी मन नहीं, शिल्पा जी। काश तुम ऐसा कुछ करते ही ना, दांत ना मतलब असली वाले लगे। इसका पहले पूछ रखा कितना मारोगे यार, मतलब कोई कितना ही रोस्ट कर सकता। अरे शिल्पा जी 2 बार गिरा दी। आप बार-बार गिरती। चलो भाई तोड़ दिया, 15 चला गया। कोई बात नहीं। हे टेस्ट हो गया, हे टेस्ट। ओहो नेक्स्ट विवियन भाई को रहने दो, इंसान बढ़िया है। अब जो आने वाला विवियन है बोल रहा था इसमें कि- पता नहीं मेरे को भाई क्या हेट निकालेंगे, पर ट्रिमर का बदला तो ले तो लेना। इसने हाँ गाड़ी उतारी थी। चलो मुंह के बल पड़ गया, मुंह के बल। ये देखो 998। गाइस कंक्लूजन ये निकल के आता है कि रजत सबसे ज्यादा प्यार करणवीर से करता है और शिल्पा अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला है बैठ के बातचीत। चले भाई बैठे। चलो चलो भाई आओ जी। चलो। आओ। भाई मजा आ गया आपके साथ एक्टिविटी करके, मतलब कितनी पावर शायद लगा वो के पहले पूरा देखा ग्रुप लगा podcast था का पूरा। हमारा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिग बॉस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इतने दिन अंदर थे, कुछ मतलब change आया? देखो, जितना सुना था कि चीजें बहुत खराब होती है, इंसान बहुत परेशान होकर निकलते हैं, ऐसा सा मेरे को कुछ लग नहीं रहा। अंदर जाने के बाद ना अपनी सी एक दुनिया थी। आप जितना बाहर की दुनिया के बारे में सोचोगे उतने दुखी होगे, जितना अंदर की दुनिया में रहोगे ना उतना सही है। तो बाहर के बारे में ज्यादा सोच नहीं रहा था। देखने में लग रहा होगा कि बहुत टाइम है, पर वो टाइम ना कटता बहुत तेज है। एक्टिविटीज हो रही हैं, नॉमिनेशन हो रहे हैं, टाइम गॉड के टास्क हैं, वो चीजें इस हिसाब से चलती है ना कि इंसान दिमाग में सोचता रहता है, चीजें करता रहता है, करते करते ना समय पता नहीं लगता। भाई टाइम का पता नहीं, पर कटता हुआ था बिग बॉस के अंदर, ये तो है। मैं 30 दिन था बिग बॉस के अंदर, मेरा तो भाई बहुत बुरा हाल हो गया था पहले 15 दिन के अंदर। तो स्टार्टिंग में लगा ऐसा कि यार नहीं यार वापस जाना है मुझे, इनको 2 करोड़ रुपए देके निकल जाओ, ऐसा लगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब जीतने के लिए आए हैं ना यार, आए हैं तो जीत के जाएंगे। जीत लेना ना तो emergency। आखिरी के जो 6-7 दिन थे ना, उसमें ऐसा लग रहा था कि टाइम बहुत धीरे हो गया है, लोग कम हो गए थे, 3 कहीं बैठ रहे हैं, 3 कहीं बैठ रहे हैं, मेरे साथ कोई था नहीं। तो वो टाइम था जो ऐसा लग रहा था कि धीरे जा रहा है, बाकी पता नहीं लगता था। पर भाई एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि चाहे कोई जीता हो भाई, बिग बॉस कोई जीता, हमारे लिए रजत भाई विनर है। क्योंकि भाई तुम डिजर्विंग भी थे, मतलब तुम्हें सबसे ज्यादा वोट मिले, सच बताता हूँ मैं, मेरी नजरों में। और इतने वोट मिले कि युगांडा में अगर तुम चुनाव लड़ते ना भाई साहब, एक तरफा हो जाता पूर्ण बहुमत से। पर मुझे एक चीज समझाओ, विवियन को सपोर्ट कर रहे थे मुनावर, MC स्टैन, ये मतलब बहुत सारे और क्रिएटर्स आपको सपोर्ट कर रहे थे, हम, हमारी टीम और भी सारे लोग। ये करणवीर को कोई हम भी सपोर्ट है कर रहा था, ये करणवीर कैसे जीत गया भाई? करणवीर को सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर रहा था। ये क्या है भाई? देखो अब चीज खत्म हो गई है, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनाना चाहता, हाँ, controversy। खुल के ही बोलता हूँ। अब जितनी फीड वगैरह मैं देख रहा हूँ, मेरे को करण भाई कहीं दिख ही नहीं रहे, मतलब कहीं आ ही नहीं रहे, दिख ही नहीं रहे ना। रीच वाइज कोई इंसान इस हिसाब से दिखता। तो बहुत बारी हमने देखा है कि इंसान कुछ करता नहीं है तो भी बाहर से वोटे आके वो जीता है बिग बॉस में, जिस हिसाब से बताया जाता है, पता लगा है। अंदर वाली चीजों को छोड़ ही दो, बाहर से ना तो मुझे उनका सोशल मीडिया इस हिसाब से दिखा, ना मेरे को कहीं भी उनका कुछ कंटेंट ऐसा दिख रहा कि कटे जा रहा था, कटे जा रहा था, कटे जा रहा था। एंगेजमेंट मतलब एंगेजमेंट। बाकी अगर देखा होगा, जो फिनाले में बैठा भी एकदम पसर के था कि भाई अब तो हो लिया काम, जीत गए हैं। चाहे कोई बॉम्ब वाला टास्क था, दिल वाला टास्क था, उसमें बेफिक्र खड़ा था, क्योंकि मेरे को पता था वोटों में तो कटने से रहे। एक बार को चलो समझ आता है कि कुछ लोग अगर विवेन के समर्थन में आ गए हैं, पीछे से आ गई है अगर चीजें, लाडला भी है और जान पहचान भी अच्छी खासी है, तो समझ आता है कि हाँ चीज उठ के आ सकती है। पर करण वाले केस में ना, जिस हिसाब से मीडिया बात कर रहा था या जिस हिसाब से घर में हमने चीजें देखी, निकलने के बाद बाहर देखी, मेरे मतलब खुद समझ के बाहर है कि किस हिसाब से चीजें हुई हैं। पर अब ट्रॉफी उनने उठा ली है तो विजेता वही, उनके नसीब में थी, वो ले गए। बिल्कुल चाहे बिल्कुल। कैसे भी लेके गए हो, बाय हुक और बाय क्रुक, जीते वो। भाई हम एक चीज में अभी भाई ने बताया कि 105 दिन अंदर थे। भाई आप 105 दिन जब अंदर थे, आपको पता लगा कि पीछे से क्या कुछ बदल गया? मतलब इतने दिन तो ससुराल में आजकल बहुएं नहीं टिक रही, इतनी आप बिग बॉस में टिक गए हो, बहुत चीजें चेंज हो गई हैं। वापस आके पता लगा पाकिस्तान इंडिया में आ गया, RCB IPL जीत गई, इंडिया में $, चलता है, बहुत चीजें चेंज होगी, पता लगी? IPL तो भी अच्छा। भाई भूल गए आप। अंदर जब थे ना तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ पता लग जाए कि बाहर चल के आ रहा है। खाली बिग बॉस का नहीं, मतलब कुछ भी एक होता ना, नई खबर हो, कुछ अलग हो जो जानना चाहें। वाइल्ड कार्ड आए थे, कुछ ने बहुत धीरे धीरे कुछ चीजें बताई,
पर अपने बारे में कुछ बार इतना पता लगा नहीं। मीडिया पे तो देखो, मीडिया कैसी है सबको पता ही मीडिया भी है, है। ज्यादा बोलना चाहूंगा नहीं, तो उनकी बातों पे भरोसा होता ही नहीं है कभी भी। जो वाइल्ड कार्ड्स ने बताया वो समझ में आया, उसके बाद घर वाले कुछ बता गए, बीच में हमें नहीं पता था क्या चल रहा है। ओके जैसे मैं जब बिग बॉस में था, मैं बाहर आया, तो जब मैंने पहली बार फोन उठाया इतने टाइम बाद, 1 महीने बाद ही मैंने वैसे फोन लिया, ऐसा लगा ओहो कितना चमचमाती स्क्रीन है, सब कुछ साफ दिख रहा था। तो ऐसा कुछ फील हुआ कि घर के अंदर इतने दिन से बनते, कोई धूप नहीं लग रही, कुछ नहीं है, एकदम से बाहर आया तो वो कीटाणु आ गए बहुत सारे। आखिरी के जो 2 दिन थे ना, उनमें वो परफॉर्मेंस वगैरह होती है, हाँ उसके चक्कर में सोया नहीं। मैं अपनी होगी थी तो दूसरों की देखने में भी लग गए थे। performance 4-5 तो देखी लोग, हमने। हाँ भाई मजबूरी थी, मैं चैन में थोड़ी पहनूंगा। बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस भाई की, डांस परफॉर्मेंस देखना अकेले वाली। बस वो मेरी मजबूरी थी दोस्तों, मैं नहीं करना चाहता था। तो 2 दिन से मैं पहले अंदर सोया ही नहीं था, और 2 दिन बाद में सोया नहीं हूँ। 2 घंटे की नींद ली है और सिर्फ फोन। और 3 घंटे, मतलब अजीब सा लग रहा है कि होता ना, एक इंसान होता है खोया सा होता है, क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ आपको, कम से कम भाई लगेंगे 1 हफ्ता लगेगा बैक टू नॉर्मल होने में। चलो मैं रजत भाई को चीज बताता हूँ। जब बिग बॉस स्टार्ट हुआ इनका वाला, तो इनकी लड़ाई बच गई। मतलब हमें ऐसा थी भाई आज रजत की लड़ाई हो गई, तो हम देखते हैं क्या लड़ाई हो गई ट्विटर पे, क्योंकि मैं बिजी था ज्यादा, तो मैं पूरा एपिसोड नहीं देख पा रहा था, मैं रील्स पे या फिर उस पे देख पा रहा था कि रजत की आज कोई लड़ाई बजी, आज भाई इससे बच गई, आज अविनाश को ऐसे उठा के फेंक दिया, आज दिग्विजय को धक्का मार दिया, ऐसे मतलब बहुत चीजें सुनी हमने। तो ऐसा मन में अभी तक कुछ गिला शिकवा बचा है कि भाई इनसे दुश्मनी तो अभी भी है, मन में रेज है अभी, ऐसा कुछ सोचा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में ऐसा कोई इंसान घर के अंदर था नहीं। मतलब बदला लेने की सोचते हो जिस? बदले की तो भावना है ही नहीं मन में कि बदले वाली चीज हो, कुछ ऐसा अंदर हुआ नहीं है जो बदले वाली चीज पे गया हो। लड़ाई झगड़े नोक जोक अच्छा बुरा लगता रहता है, पर कोई भी चीज इस हिसाब से नहीं निकली कि एक होता ना मन में बैठ जाए कि हाँ इसने मेरे साथ ये चीज गलत करी, अब मैं इसका कुछ गलत करूँ। सारा मतलब कमाल छोड़ दो, है, अब मैं कुछ icon करूंगा वाला। तो फिर ऐसा लगेगा कि भाई वो जीत गया, फिर उसके पीछे पड़ रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। नहीं मतलब ये जो दाढ़ी वाला है कॉन्सेप्ट, ये क्या है कि मतलब दाढ़ी काट दी तो तुझे काटूंगा, मतलब क्या सीन है? मतलब इच्छा थी उस टाइम बहुत, मतलब कोई ट्रिमर चला देगा तो यार लगती मतलब है। दाढ़ी बड़ी कर रहे थे ब्रो आप? अब अगर मैं कुछ बोलूंगा अभी तो लोगों को ऐसे लगेगा यार वो लड़का जीत गया, भाई जीत नहीं पाया तो दुखी हो रहा है, खिलस तो रहा उसकी है, दाढ़ी ऐसे। काट दी पकड़ के? तो वो चीज अच्छी लगेगी नहीं, वो गलत चली जाएगी। इच्छा बहुत थी पर मैंने की छोड़ दो, मौज लेने दो। चलो भाई बच गए तुम, जो मैंने देख लिया पब्लिक उस बेचारे की वैसे ही ले रही है, तो अब मैं भी लूंगा, अच्छा लगूंगा नहीं ना। गाइस आज 2 भाई बैठे हैं साथ में, तो हमारा आज का ब्रो कोड सेट है। हम दोनों मिलके जो कंटेस्टेंट थे बाकी भाई के सीजन में, उनको थोड़ा सा उनका सिस्टम पाड़ेंगे। तो मैं एक एक करके System फोटो क्या दिखाऊंगा, system पढ़ाना बताना है। मेरे को इनके बारे में आपका क्या सोचना है। तो सबसे पहले 100 साल पुरानी फोटो हमारे वैम्पायर यार ये vampire याद है। भाई की फोटो है। इनकी भी सेना है, विवियन सेना है, पर उससे ज्यादा बड़ी मुझे लगता है टप्पू सेना है। और इसमें कोई काम धंधा बचा नहीं है अब तो। क्या कहना चाहोगे इनके काम धंधे? भाई देखो बंदा दिल का बहुत बढ़िया है, पर जहां हम बैठे हैं वहां बढ़िया बातें करनी ही नहीं है। एग्जैक्ट। तो देखो काम धाम की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हॉलीवुड से भाई को आ रहे हैं बहुत ऑफर, Wow. ड्राइवर का, बॉय का, दोस्त हो रहा है। बॉय मतलब Girl का, स्पॉट। हाँ। Boy बाकी तो बन ही कॉफी नहीं तो पाएगा। कभी भी बना लेंगे अपनी। मेरे को आजकल लोग बहुत पूछ रहे हैं भाई कि विपिन भाई मिल नहीं रहे, वो थोड़ा अविनाश की जिप खोल के देखना, मिल जाएंगे मिल जाएंगे। अगला जो हमारा है वो है करणवीर मेहरा। भाई पता नहीं क्या लगा के इतने जवान लगते हैं भाई, आदमी इतना बुढ़ा है ना, ओटीपी आएगा ना, इसकी एज और ओटीपी बराबर, दोनों 4 डिजिट के। भाई इस जो करणवीर है इसको पक्का कोविड था, क्योंकि चुम किसको पसंद आती है भाई, इतना टेस्ट किसका खराब होता है यार। और चुम के तो नाम में अश्लीलता भाई, चुम नाम चुम और काम उसमें करा गंगू भाई। बताओ मैच हो रहा है कुछ? नेक्स्ट फोटो, नेक्स्ट तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट। ओहो ये लड़का थे, एंगल फ्लेवर, पता है इसके घर दूध वाला नहीं आता, दूध वाली आती है। ये बकरी का दूध निकालने के लिए खुद जाता है कि भाई दूध भी निकालूंगा और थोड़ा मजा भी लेगा। मजा भी ले लूंगा। और मिमिक्री भाई इसलिए करता है कि भाई देखो जब इंसान में खुद में कुछ कुवत ना हो, टैलेंट ना हो, तो दूसरों का घर करके चलाना पड़ता है, घर भी तो चलाना है ना भाई लौंडी आवाज तो है ना पूरा फुल। लोगों की कर्क राशि होती है, इसकी ठर्क राशि है भाई। ये पैप्स मतलब मीडिया भाई, मीडिया। ये मेरे दोस्त, इन लोगों के तो मुंह पे डाइपर लगना चाहिए, मुंह खोलते तो हंसते हैं। भाई कुछ होता था ना कि अब कोई मर जाता है तो बेचारों का काम धाम चलता है। पहले देखा था वो गाड़ी निकालते हैं तो कुत्ते पीछे भागते थे, नहीं अभी भागते हैं, पर अब कुछ रिपोर्टर भी साथ भागते हैं। उनके साथ साथ भागते हैं भाई। रिपोर्टरों का देखो, मैं सारी मीडिया को नहीं कह रहा, बहुत मीडिया में मेरे बहुत दोस्त हैं, बहुत न्यूट्रल जनता है मीडिया में जो काम करते हैं, बहुत अच्छी लगती है मुझे मीडिया। पर जो कई होते हैं ना, कई मुझे बड़े वो लगते हैं यार, कह रहे पेड नहीं है, हम पेड नहीं है। मैं अब देखो छोटी सी चीज बताता हूँ, करणवीर जीता, ओके इट्स ओके भाई, कोई तो जीतता ही शो को, खत्म हो गई वो चीज। तो मीडिया जो है ना, मतलब जो हमारा जैसे 4 पिलर होते हैं एक डेमोक्रेसी के, तो उसमें मीडिया भी होती है। तो मीडिया को रहना चाहिए न्यूट्रल, कि मान लो ये शो जीत गया तो ठीक है, करणवीर जीत गया शो। उसके बाद जो नैरेटिव सेट करते हैं ना सारे मीडिया वाले, मेरे को वो कर रहे, पोक कर रहे कि करणवीर जीत गया देगा, और इतना खुश हो रहे उसकी में कि यस रजत हार गया। तो ये कैसा न्यूट्रल, मतलब
समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या मैं कहना भी चाहोगे? कुछ मीडिया वालों खत्म करते हैं आज के रिएक्शन। तो यार मतलब ये भी हमने आधा पार्ट किया, लेकिन आधा पार्ट जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो बाकी यह है कि इस पॉडकास्ट के बारे में क्या बताओगी कि मतलब क्या लगा तुम्हें, मतलब कि सही जीता है वो करण क्या यार सीन है? देखो, पहले बिग बॉस की बात की जाए, हम ज्यादा सपोर्ट तो कर रहे थे रजत दलाल, और मेरे हिसाब से जीतना रजत दलाल को ही चाहिए था। और लेकिन अच्छा चलो रजत दलाल अगर हारा भी है तो हमें फिर विवियान था कि वो लेकिन जीत ये सकता है। शॉकिंग न्यूज थी, कि करण मैंने जीत भी गई। सुना, मैंने कहा यार हाँ। वाह क्या हुआ, समझ हाँ। नहीं आई। और बाकी ब्रॉडकास्ट की बात की तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब बाकी वो ये है तो मजा आएगा। ये है कि शुरू में ही वो हाँ, के बाद। मतलब अभी हम फर्स्ट एपिसोड देख रहे हैं हाँ। इसका ना, हमने और कोई बाकी ये है कि अभी तक और नहीं देखो, और भी नहीं रिएक्शन करेंगे इस पे अच्छा कर आया, मतलब कहते हैं रिस्पांस। बाकी ये है कि मतलब मैं वही ना, ये मुझे नहीं लगा, पता ही था कि शुरू में ये वो तोड़ने वाला सीन आ जाता है। हाँ। तो ये काफी है कि पॉडकास्ट को बिल्ड ऐसा किया कि एंड तक देखो। बाकी ये है कि मतलब वही पता है कि गुस्सा है या था, लेकिन मतलब चलो यार अब तो हो गया। लेकिन भाई हमारे हिसाब से तो रजत दलाल ही असली विनर है, और मतलब या विवियन हो सकता था, ये करण पता नहीं कहां से आ गया, बट अब आ गया, अब क्या कर सकते हैं। बाकी ये है कि